अकबर वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इंडिया के लिए एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उस नए नाम को लेके फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने इंडिया को दो टोक अल्टीमेटम दिया है। ओपन वार्निंग इंडिया को दी गई है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान इंडिया का मुकम्मल बंदोबस्त कर रहा है, इंडिया की मुकम्मल तसल्ली करवाई जाएगी। वज़ीर आज़म का ये स्टेटमेंट किस पैराए में था? आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इंडिया को अल्टीमेटम क्यों दिया है? मोदी सरकार कटहरे में आन खड़ी हुई है, पर्दा चाक हो गया है, पाकिस्तान की चाल आगे बढ़ गई है और इंडिया भारत हिल के रह गया है। तो सबसे पहले तो जो पर्दा चाक हुआ और मोदी साहब कटहरे में आए हैं, इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, दो महाज हैं। पहलगाम वाक़े के बाद जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा, इंडिया ने सफारती ताल्लुकात का जो स्टेटस था उसको नीचे कर दिया, डिग्रेड कर दिए सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ। और फिर 6 और 7 को और 10 मई को पाकिस्तान और भारत की जंग हुई। पाकिस्तान जीत गया, लेकिन दो महाज़ों पर इंडिया ने जो सच है, जो हक़ाइक़ हैं, वो अपने अवाम से भी छुपाए, अपने जनता से भी और दुनिया से भी जंग के में आपका कितना नुकसान हुआ। जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है 5 तैयारे, आपका क्या नुकसान हुआ इंडिया ने नहीं बताया, इस बात को छुपाया गया। दूसरी जो बात छुपाई गई वो 10 मई की छुपाई गई। जब 10 मई को पाकिस्तान पे अटैक किया रात की तारीखें में और सुबह फजर के बाद पाकिस्तान ने उसका रिस्पॉन्ड दिया, तो फिर सीज़ फायर के लिए इंडिया ने अमेरिका के आगे जो घुटने टेके, उसके ऊपर भी खामोशी अख्तियार कर ली गई। नहीं बताया गया कि हमने सीज़ फायर के लिए इंडिया ने जो है अमेरिका को बीच में क्यों डाला। इन दो महाज़ों के ऊपर सवालात हो रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। अब यह हुआ है नाज़रीन, जो अपोजिशन के सवालात थे, जो भारतीय जनता के सवालात थे, अब हुकूमत में कौन है इंडिया में? भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी के एक अहम रहनुमा ने, स्वामी साहब ने एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं। हम 6 का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने 5 मान ली हैं। स्वामी साहब कहते हैं कि 5 तैयारे इंडिया के पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, और साथ में वो ये भी एडमिट करते हैं और मोदी सरकार का पर्दाचाक करते हैं, एतराफ़ करते हुए कि पाकिस्तान का जो जवाब था वो भरपूर था और मौसर था। और एक शिकवा भी करते हैं कि राफेल तैयारे हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर पाए। अब पाकिस्तान की अफवाज ने यह बरमला कहा, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने, कि राफेल तैयारे बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े जदीद हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ लेस हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाय, हमें राफेल तैयारे भी अच्छे नहीं मिले, हमें राफेल तैयारे भी अच्छे नहीं मिले। भाई, अपने पायलट्स को ट्रेन कर लेते। अब इंडिया ये कह रहा है कि जो चाइनीज़ फाइटर जेट हैं वो राफेल से ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन आज ये जो स्टेटमेंट है बीजेपी के रहनुमा का, इसने मोदी साहब के झूठ का, जो कुछ छुपाया जा रहा था, हक़ाइक़ को, उसका पर्दा चाक कर दिया है और एडमिट कर लिया गया है कि 5 तैयारे हमारे मार गिराए गए हैं। जहाँ तक बात है सफारती महाज की कि सीज़ फायर किसने करवाया था, तो उस पर भी अभी खामोशी है। लेकिन अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़, जिन्हें सरकमस्टांसेस एविडेंस कहते हैं, उन कड़ियों को मिलाएंगे तो सारा कुछ तो ओपन है कि सीज़ फायर के लिए कौन गया। अब शशि थरूर, जिनकी सरबराही में एक पार्लिमानी ग्रुप इंडिया ने बनाया है, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया के साथ हमारी टेलीफोन गुफ्तगू तो होती रही, बातचीत होती रही, लेकिन कुछ सालसी मतलब अमेरिका के साथ हमारी गुफ्तगू होती रही, टेलीफोनिक राब्ते भी होते रहे, लेकिन इन टेलीफोन कॉल्स में अमेरिका ने कोई सालसी नहीं कराई। ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सालसी कराई है। अब बात यह है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि कड़ियाँ मिला लें। सबसे पहले सीज़ फायर का ट्वीट कौन करता है?
उसके बाद इंडिया के जो सेक्रेटरी खारजा है वो क्या कहते हैं। और इस सीज़ फायर से पहले चाहे अमेरिका ने ट्वीट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने किया, सेक्रेटरी खारजा ने इंडियन के उसने एतराफ़ किया। ये 10-11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन अफवाज के तर्जमान कर रहे थे, जिसमें सोफिया कुरैशी थी, एक और ख़ातून थी, सारे स्पोक्सपर्सन वहाँ पे बैठे थे, वो तो कह रहे थे कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, सीज़ फायर होना चाहिए। तो आप फिर क्या बात कर रहे हैं कि ये तो 5 बजे जाके डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, 4:30 बजे, ये तो 10 बजे आपके इंडियन अफवाज की तर्जमान स्पोक्सपर्सन ये कह चुके थे कि सीज़ फायर के लिए हम तैयार हैं अगर पाकिस्तान अटैक ना करे, पाकिस्तान कार्रवाई रोक दे। अगली खबर नाज़रीन ये है कि जो पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया को बंदोबस्त कर रहे हैं, तो हांगकांग के में एक आलमी सालसी तंजीम के क़याम के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने शिरकत की है। और इस कॉन्फ्रेंस में आलमी सालसी तंजीम के क़याम के हवाले से जो कन्वेंशन था उस पर इसहाक़ डार साहब ने सिग्नेचर कर दी हैं। और ये जो नाज़रीन तंजीम बनाई जा रही है, इसका मकसद ये है कि जो आलमी तनाज़ात हैं उन्हें पुरअमन तरीके से हल किया जाए। चाइना का और पाकिस्तान का ये क्लेम है, और इस कन्वेंशन में और भी ममालिक शरीक हुए थे, कि इस तंजीम से, ये जो नई सालसी की तंजीम कायम की जा रही है, इससे ये आलमी अदालत इंसाफ और दीगर जो इस तरह के फोरम्स हैं, ये तंजीम उनके हम पल्ला होगी। तो शायद वज़ीर आज़म इसी तंजीम की तरफ इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया का बंदोबस्त कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने सिंध ताश का मुआहदा अबेंस में डाला हुआ है और पाकिस्तान बार बार इंडिया से ये कह रहा है कि भाई ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये एक्ट ऑफ वॉर है, इसका फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। और पाकिस्तान ऐसे किसी भी इक़दाम की तौसीक नहीं करेगा, उस स्ट्रक्चर को, उस लगी ईंट को उड़ा देगा जो पाकिस्तान का पानी रोकेगी या पानी मोड़ेगी। अब सैर शमशाद मिर्ज़ा साहब, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनकी तरफ से बता दिया गया कि पाकिस्तान का मौसर जो जवाब था, उसके बाद इंडिया अपनी अफवाज को बॉर्डर से पीछे ले जाने पर राज़ी हुआ। और अब जो दोनों ममालिक की अफवाज हैं वो 22 अप्रैल की जो पोजीशन है वहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन ये बड़ा मौसर स्टेटमेंट था, सैर शमशाद मिर्ज़ा साहब का बड़ा मौसर स्टेटमेंट था जो उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा अगर पाकिस्तान और भारत की कशीदगी बढ़ी तो ये ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा मौसर, जो मैंने अपने आगाज़ में कहा कि आर्मी चीफ़ ने इंडिया के लिए एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो इससे भी ज़्यादा मौसर है। उसमें क्या कहा गया? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से उसमें यह कहा गया कि भारत हाइड्रो दहशतगर्दी से बाज रहे। अब ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा और वहाँ पे जवाज़ बनाना कि हमने बिजली बनानी है, ये करना है, फ़लाँ करना है, तो पानी के लिए हाइड्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने इंडिया को ये अल्टीमेटम दिया, ये वार्निंग दी है कि ये जो हाइड्रो दहशतगर्दी है भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का जो पानी रोकना है, ये गैर कानूनी भी है, क्योंकि एक तरफा तौर पे इंडिया सिंध ताश का मुआहदा बेंस में नहीं डाल सकता। दूसरा, आर्मी चीफ़ ने जो बात इसमें कही, ये हाइड्रो दहशतगर्दी का लफ्ज़ है, ये इंडिया के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरी जो आर्मी चीफ़ ने बात की कि हाइड्रो दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको किसी तरीके से भी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये इंडिया के लिए अल्टीमेटम है और पाकिस्तान बार बार इंडिया को भी जता रहा है, इंडिया को भी बता रहा है और पूरी दुनिया को भी बता रहा है कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए, मसला कश्मीर को हल किया जाए। और मसला कश्मीर के हल के बगैर जो खित्ता है उसमें अमन नहीं हो सकता, उसमें इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।